नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुल सिंह। मानसून का आखिरी महीना चल रहा है और देश के कई हिस्सों में जमकर बरसात हो रही है। बारिश का दौर आने वाले दिनों में थमने वाला नहीं है। बारिश से जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है वो है मध्य प्रदेश, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देश भर में लौटता मानसून जमकर तबाही मचा रहा है। खासकर देश के मध्य हिस्से में मानसून कंट्रोल से बाहर होता नजर आ रहा है, जिससे नदी नाले पानी से लबालब हो गए हैं। वहीं बांध खतरे के निशान को पार कर गए हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बनने लगा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे राजधानी भोपाल से लेकर दतिया और ग्वालियर में भी स्कूलों में अवकाश दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां झमाझम बारिश का दौर जारी है। राजधानी में लगातार 48 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ गया है। बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ने से भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोल दिए गए हैं। अब बात खंडवा की, जहां नर्मदा के ऊपरी हिस्सों में हो रही भारी बारिश के बाद इंदिरा सागर बांध के 12 गेट 1-1 मीटर तक खोल दिए गए हैं। बांध के इन गेट से 3048 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर के गेट खोले जाने से निचले इलाकों में पानी बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ की ये खतरनाक तस्वीर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से सामने आई है, जहां सिंध नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान 2 युवक पेड़ पर चढ़ गए और मदद की गुहार लगाने लगे। मुरैना के पगारा बांध में अचानक पानी का बहाव तेज होने की वजह से 5 युवक बह गए। स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को सही सलामत निकाल लिया, जबकि 2 युवकों के शव को बरामद किया गया। वहीं एक युवक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। पगारा बांध में जब पानी कम था तभी 5 युवक नहा रहे थे, लेकिन बांध में अचानक पानी आ जाने की वजह से ये हादसा हो गया। ये पगारा डैम पे क्या है, गेट खुले थे तो पानी चल रहा था। पानी ज्यादा नहीं था, उसमें नहा रहे थे, घुटने तक पानी था। एकदम प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये लोग बह गए पत्थर में टकराते हुए। राजगढ़ जिले में मंगलवार से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश ने किसानों समेत निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जल जमाव की वजह से ब्यावरा शहर के अंजनी लाल मंदिर के पास आवागमन बंद हो गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही बंद कर दी है। राजगढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने नागरिकों के साथ साथ पुलिस की चिंता भी बढ़ा दी है। यहाँ पर पुलिस के कुछ जवान खड़े हैं और लोगों को यहाँ से निकलने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए ताकि वो यहाँ से निकल नहीं पाए। अजनार नदी ब्यावरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अजनार नदी का जल स्तर कितना बढ़ा है। ब्यावरा शहर के लोगों के लिए काफी चिंता का विषय यहाँ पे बना हुआ है। उनका आवागमन पूरी तरह से कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, अजनार नदी की क्या कुछ स्थिति? हाँ, अजनार नदी का जैसे ये पुल है, राजगढ़ तरफ जाते हैं तो पंजाबी नर्सिंग होम के यहाँ से नर्सिंग होम से टिका हुआ पानी है और अजनार नदी के जो पुल है उस पर कम से कम 4 फीट ऊपर पानी है अभी। सागर जिले में भी लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। गढ़ाकोटा तहसील के मड़िया अग्रसेन गांव में एक युवक नाले में तेज बहाव में बह गया। परिवार के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस थाना गढ़ाकोटा को दी और उसके बाद पुलिस मड़िया अग्रसेन पहुंची। अभी तक युवक की तलाश नहीं हो सकी है। एसडीआरएफ की टीम भी युवक की तलाश कर रही है। आज सुबह जो है एक युवक है जिसका नाम बाबू पिता रघुनाथ मोदी 24 सालों की लड़की, ये सुबह जो है गांव के बरसाती नाले में बह गया है। सूचना पर तत्काल जो है पुलिस आ गई है, जिसके नाले के दोनों किनारों पर और आसपास के जहाँ से नाला निकला वहाँ के गांव को इत्तला दे दी है, तलाश की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सभी इलाकों में मानसूनी बारिश शबाब पर है। हर इलाका मानो पानी के कहर से प्रभावित नजर आ रहा है। ऊपर से मौसम विभाग के अलर्ट ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। ऐसे में अब इंद्र देवता कब अपने कोप से मुक्ति देते हैं और लोगों को राहत मिलती है, देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। छतरपुर के हरपालपुर थाना इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। चपरन गांव में कई लोग नदी के टापू पर फंस गए हैं। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। टीम ने पानी बोट के जरिए 3 राउंड में 18 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 6 महिलाएं, 2 बच्चे और 2 पुरुष शामिल हैं। उसको पता है ना।
तो देखिए चपरन गांव में पानी ही पानी नजर आ रहा है। टापू पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बोट के जरिए दरअसल इनको निकाला गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। छतरपुर की तस्वीर देखिए, जहां हर तरफ सैलाब का सितम है और नदी में उफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। खंडवा में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। डैम लबालब हैं। इंदिरा सागर बांध परियोजना से लगभग 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं ओंकारेश्वर बांध परियोजना के भी 18 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ओंकारेश्वर में सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। वहीं लाउडस्पीकर के जरिए घाटों और निचले इलाकों में चेतावनी जारी की जा रही है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। अशोकनगर में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। वहीं एक वीडियो सामने आया है, जहां 2 बाइक सवार युवक जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिख रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक के साथ साथ दोनों युवक भी पानी में बह गए। गनीमत रही दोनों युवकों को तैरना आता था, जिसके बाद दोनों युवक पानी में तैरकर अपनी जान बचा सके। वहीं ये वीडियो सिंध नदी का बताया जा रहा है। तो दोनों युवकों ने फिलहाल तो अपनी जान बचा ली है। इनको तैरना आता था, इसलिए ये बच सके। देखिए मध्य प्रदेश में इन दिनों बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। दमोह में भी कमोबेश यही हालात हैं, जहां पर शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक युवक सिर पर बाइक रखकर बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहां से सिर पर बाइक रखकर वो इस नदी को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। निवाड़ी में भी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। जामनी और बेतवा नदी इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद यूपी के माता टीला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद निवाड़ी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम ने नदी के पास बैरिकेडिंग लगा दी और लोगों से नदी से दूर रहने की अपील भी की। आपको बता दें कि पिछले 5 घंटे में माती टीला बांध से लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं जबलपुर में बारिश से इन दिनों हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश के बाद जबलपुर में नदी नाले उफान पर हैं। कई सालों बाद जबलपुर का हनुमान तालाब में पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया और अब आलम यह है कि तालाब का पानी सड़कों पर बह रहा है। खंडवा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर होने की वजह से डैम लबालब हैं और नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद ओंकारेश्वर बांध परियोजना के 18 गेट खोल दिए गए हैं। बेहिसाब बारिश के बाद ओंकारेश्वर में सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। इसी बीच प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। दुर्ग में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। बता दें कि एसडीआरएफ ने 10 लोगों को सुरक्षित निकाला। शिवनाथ नदी में आई बाढ़ से फंसे लोगों का रेस्क्यू जो है वो किया गया। महिला, बच्चों और कर्मचारियों का रेस्क्यू हुआ है और अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो शिवनाथ नदी इस समय उफान पर है। जहां पर लोग फंसे हुए थे वहां से लोगों को निकाला गया। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मानसूनी बारिश जमकर बरस रही है।